हेलो स्टूडेंट, दिस is आकाश शर्मा और मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा है हीरोन का सूत्र। हीरोज के सूत्र से हम काफ़ी क्वेश्चनों को कर चुके हैं, कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी कर चुके हैं। इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं, त्रिभुज के परिमाप को हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम हीरोज के फॉर्मूले से कैसे हमने उसको यूज़ किया है, आइए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूत्र का अनुप्रयोग। अब देखिए इस सूत्र को हम किस प्रकार अनुप्रयोग में लाएंगे और उसका कैसे हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। अब देखिए आपको दिया गया है उदाहरण नंबर 4। कमला के पास 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है जहां वह गेहूं उगाना चाहती है। इसी खेत से संलग्न 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर भुजाओं वाला एक अन्य खेत है जहां वह आलू और प्याज उगाना चाहती है। देखिए आकृति, उसने इस खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़कर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया। इनमें से एक भाग में उसने आलू उगाए और दूसरे भाग में प्याज उगाई। गेहूं, आलू, प्याज के लिए उसने कितने कितने क्षेत्रफलों हेक्टर में का प्रयोग किया गया है। अब देखिए 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर क्या आ गया, 10,000 मीटर स्क्वायर। अब देखिए मान लीजिए, अब क्वेश्चन हम करके देखते हैं किस प्रकार आप करेंगे। मान लीजिए ABC वह खेत है जहां गेहूं उगाया गया है। क्या उगाया गया है? गेहूं उगाया गया है। साथ ही AACD वह खेत है जिसकी भुजा AD के मध्य बिंदु E और C से जोड़कर इस खेत को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए A दिया गया है 200 मीटर, B दिया गया है 240 मीटर, C दिया गया है 360 मीटर। तो A दिया गया है आपको 200, B दिया गया है 240 और C आपको दिया गया है 360 मीटर। अब देखिए S का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, 200 प्लस 240 360/2। तो क्या आ गया आपका 400 मीटर आ गया निकल कर। और हम देखिए A, आपको B और D दिया गया और C दिया गया है। ये दिया गया आपको 400 मीटर, ये दिया गया आपको 320 मीटर और ये आ गया आपका 200। यहाँ आपको 360 और ये दिया गया आपको 240 मीटर। इसलिए गेहूं उगाने के लिए क्षेत्रफल। अब देखिए गेहूं उगाने का क्षेत्रफल आपका क्या हो गया, आपने लिया 400, आपका यहाँ आ गया था S की वैल्यू, तो S माइनस A 200, S माइनस B और S माइनस C क्या था आपका 360। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं A 200, B 240 और C दिया गया है 360 आपका मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 400 इंटू 200 आ गया निकल के, यहाँ माइनस करा तो 160 आ गया, इसमें से माइनस किया तो 40 मीटर आ गया। अब तीनों को हमने अंडर रूट किया सबको, तो क्या आ गया आपका 16,000 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 1.2 अंडर रूट 2 हेक्टेयर। हेक्टेयर में हमने इसको चेंज कर लिया और हमें हेक्टेयर में निकालना था, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 हेक्टेयर क्या हो गया आपका, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को हमने किस में बदल लिया, हेक्टेयर में बदल लिया और 2.26 हेक्टेयर क्या आ गया आपका, लगभग ये हमारा आंसर आ गया इसका। ये देखिए आपका अबाउट में कितना आ गया, 2.26 हेक्टेयर। अब नेक्स्ट देखिए, आइए हम ABC, अब ABC का क्षेत्रफल परिकलित करें। देखिए S आपको दिया गया है 240, फिर आपको दिया गया है 320, फिर आपको दिया गया है 400। तो S की वैल्यू हम निकाल लेंगे 240 प्लस 320 प्लस 400/2। तो क्या आ गया आपका 480 मीटर। अब ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, ACD का क्षेत्रफल अंडर रूट 480 माइनस 240, 480 माइनस 320, 480 माइनस 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 480 इंटू 240 इंटू 160 इंटू 80 अंडर रूट आ गया मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका 38400 मीटर स्क्वायर। और आ गया आपका यहाँ पर 3.84 हेक्टेयर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिए कि AD के मध्य बिंदु E को सम्मुख शीर्ष C से जोड़ने वाला रेखाखंड त्रिभुज ACD को बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। और क्या आप इसका
कारण बता सकते हैं। वास्तव में इन दोनों भागों के बराबर आधार AE और ED हैं तथा निसंदेह इसकी ऊंचाई संगत भुजाओं की ऊंचाई के बराबर है। अतः आलू उगाने के लिए क्षेत्रफल बराबर प्याज उगाने के लिए क्षेत्रफल के बराबर आपका होगा। तो आपका क्या हो गया 3.484 अपॉन 2 हेक्टेयर। क्या आ गया हेक्टेयर, क्या आ गया 1.92 हेक्टेयर। ये आपका समझ में आई वाली बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको उदाहरण नंबर 6 दिया गया है। सानिया के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुज के आकार का है। देखिए आकृति में वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र से यह चाहती थी कि वह खेत, अब देखिए कि इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलों या उपजों को उत्पादन करे। और क्या करा है आगे, उसने इस खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है और एक विकर्ण 160 मीटर है तो प्रत्येक की खेती के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो प्रत्येक को कितना क्षेत्रफल ज्ञात होगा ये हमें ज्ञात करना है। अब मान लीजिए ABCD एक खेत है, इसका परिमाप क्या आ गया 400 मीटर, प्रत्येक भुजा क्या आ गई 400 मीटर डिवाइड 4 अपॉन क्या आ गया 100 मीटर। ये A B C और D आ गया आपका 100 मीटर 100 मीटर, ये भी 100, ये सारे आपके बराबर हैं। ये आ गया आपका 160 मीटर। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए AB इजिकल टू क्या आ गया AD 100, AB इजिकल टू AD क्या आ गया 100 मीटर। विकर्ण क्या आ गया BD इजिकल टू 160 मीटर। तब अब देखिए किस प्रकार निकलेगा, मान लीजिए अब ABD का अर्ध परिमाप निकालेंगे तो S इजिकल टू 100 प्लस 160 अपॉन 2। तो 100 प्लस 100 200 और 160 360 डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आ जाएगा 180 मीटर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए ABD का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, पूरा फॉर्मूला हम लिख लेंगे S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो हमने यहाँ पर देखिए लिख लिया S हमारा क्या था 180, S माइनस A आपको दिया गया था 100, S माइनस B 100 दिया गया है और S माइनस C 160 मीटर स्क्वायर। अब 180 इंटू 80 और 20 मीटर स्क्वायर तो क्या आ गया आपका 400 मीटर क्यूब। इसलिए प्रत्येक को खेती के लिए आपको 4800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा आपको, प्रत्येक को एक को क्षेत्रफल प्राप्त होगा 4800 मीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 1। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। देखिए A B C और D क्या दिया गया है, जिसमें C एंगल आपको दिया गया है 90 डिग्री। अब देखिए C आपको क्या दिया गया है 90 डिग्री और AB दिया गया है 9 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 12 सेंटीमीटर देखिए, और CD दिया गया है 5 मीटर। C से लेकर D तक देखिए ये दिया गया है और AD दिया गया है आपको 8 सेंटीमीटर। अब AD दिया गया है 8 सेंटीमीटर, इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। अब देखिए BD को मिलाया BCD को आपने मिला दिया तो विकर्ण बन गया आपका। ये इस प्रकार आ गया आपका BD क्या आ गया आपका विकर्ण। अब देखिए त्रिभुज BDC में पाइथागोरस प्रमेय से अब BD का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब BC देखिए कहाँ है, आपको आधार दिया गया है और CD आपको दिया गया है लंब। आपको ये विकर्ण ज्ञात करना है तो हमने पूरा पाइथागोरस का प्रमेय का फॉर्मूला लगा दिया। तो BD का स्क्वायर 112 स्क्वायर 5 स्क्वायर ये आ गया 144 इंटू 25 169 और 169 किसका अंडर रूट होता है 13 का। अंडर रूट आपको याद होने चाहिए अच्छे से। अब त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल 1/2 इंटू BC इंटू DC तो क्या आ गया 1/2 इंटू 12 इंटू 5 क्या आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ त्रिभुज ABD में त्रिभुज की भुजाएं A क्या है 9 सेंटीमीटर, B क्या है 8 सेंटीमीटर, C क्या है 13 सेंटीमीटर। तो A 9 B 8 सेंटीमीटर
और सी दिया गया है आपको 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी डी का अर्ध परिमाप कितना है? एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 9 प्लस 8 अपॉन 13 अपॉन 2, तो क्या आ गया 30 अपॉन 2, 15 सेंटीमीटर। अब हीरोज के सूत्र से क्या देखेंगे? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आ गया अंडर रूट में आपका। अब देखेंगे 15, 15 माइनस ए, 15 माइनस बी, 15 माइनस सी, ये आपका अंडर रूट आ गया। अब देखिए 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2, ये आ गया आपका 60 अंडर रूट 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया अबाउट में आपका। अब पार्क का कुल क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। तो पार्क का कुल क्षेत्रफल क्या आ गया आपका? 30 प्लस 3535, तो क्या आ गया आपका 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्क का क्षेत्रफल क्या आ गया? 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड दिया गया है, एक त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर, बी सी क्या है 4 सेंटीमीटर, सी डी क्या है 4 सेंटीमीटर, डी ए क्या है 5 सेंटीमीटर, ए सी क्या है 5 सेंटीमीटर। अब ए बी सी डी, ए बी क्या है? ए सी आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये आपको 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर और ए बी आपको 3 सेंटीमीटर। अब ए सी को मिला दिया हमने। यहाँ त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, ए क्या है 3 सेंटीमीटर, बी क्या है 4 सेंटीमीटर, सी क्या है 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस आपको दिया गया है ए बी सी अपॉन 2, तो 3 4 5 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, तो क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हीरोज के सूत्र से आप देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और अंडर रूट आ गया आपका ये। अब देखिए अंडर रूट 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, तो आ गया 6, 3, 2 और 1, क्या आ गया 36 और ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए त्रिभुज ए सी डी की भुजाएं, ए क्या है आपका 4 सेंटीमीटर, बी क्या है आपका 5 सेंटीमीटर और सी क्या है आपका 5 सेंटीमीटर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए अतः त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस ए प्लस बी प्लस सी डैश अपॉन 2, 4 इंटू 5 प्लस 5 अपॉन 2, ये क्या आ गया आपका 14 अपॉन 2 और क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अतः हीरोज के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ पर हमने एस, एस माइनस ए ले लिया, यहाँ पर एस माइनस सी बी, एस माइनस सी, तो 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 2, ये 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आ गया इसका आंसर। अब चतुर्भुज का कुल क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज का कुल क्षेत्रफल आप याद करेंगे तो 6 प्लस 9.2 क्या आ गया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया आपका निकल के 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर ये क्या आ गया आपका हैंस प्रूव हो गया यहाँ से। तो हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार त्रिभुज के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आपने हीरोज का फॉर्मूला ज्ञात किया। हीरोज का फॉर्मूला क्या था आपका? हीरोज का फॉर्मूला अब देखिए पहले हम एस ज्ञात करते हैं। एस के लिए हमें ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करना पड़ता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर हम निकालेंगे फॉर्मूला क्षेत्रफल का एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस प्रकार हमारा क्या आ गया हीरोज का फॉर्मूला। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। परिमाप के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। तो 3 भुजाएं हैं आपकी और इसमें आप क्या कर देंगे? ए पहली भुजा, बी दूसरी भुजा, सी तीसरी भुजा अपॉन 3। आप इस प्रकार एक चतुर्भुज के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। चतुर्भुज में आप किस प्रकार एक त्रिभुज के फॉर्मूले का यूज़ करके उस चतुर्भुज में से आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल
और हीरोज़ के फॉर्मूले को यूज़ करके आप किस प्रकार त्रिभुज का करेंगे आपने ये देखा, और अच्छे से इस कक्षा में आपने सीखा भी कि किस प्रकार आप हीरोज़ का फॉर्मूला यूज़ करके त्रिभुज के क्षेत्रफल को अच्छे से निकाल सकते हैं, उसके परिमाप को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये अच्छे से सीखा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।